पानी देगा तो 3 लाख में हम लाके रहो बापा पहले लेकर कोई नहीं पहले पब्लिक जुड़ी फिर जो उसने ब्राह्मण नाई ने उसने भाई तो पहला सुन जाकर तो हर मतलब कली में भी चलने लग गया मेरी बात सुन तो मैं कुछ को प्रणाम को तो रज का वैली करने में बिचल जादू में डाल प्लीज सुन तो पहला सुनिए बैठ कर क्या कहने लगे ब्राह्मण नाई भाई कौन तो पार्वती है और कितनी सुतरी है ठीक है भाई शिव जी महाराज तय उनने पहले तो प्रबंधना उन्हें पता दे दिया था पार्वती ने और भाई अपनी अर्ज सुना दी थी फिर उसके बाद ब्राह्मण क्या माता पार्वती के बारे में बताना हिमाचल की गिरजा बेटी इस दुनिया ते नारी से और तेरी गला मोहरे ब्याह करवावे शादी की तैयारी से इस हिमाचल की गिरजा बेटी दुनिया तैयारी से तेरी गला ब्याह करवावे शादी की तैयारी से लंबी चट्टी पड़ीरा कमर पे जड़ल रावला गणकारी नाक स्वासा मृग नानी सी चन्ना से चरेवाड़ी पतली ठोटी ओठ लाल और गर्दन ठप्पे में डाली पतली कमरे जकोले लग गए हिमाचल बुलबुल पारिया पतली कमरे जकोले लग गए हिमाचल बुलबुल पारी से पुत्रों से भी हिमाचल में से पुत्रों से भी हिमाचल बेटा तेरी से मेरी गला क्या करवाए शादी की तैयारी से शिकल से कसी बही बड़ी लड़ाई गिरजा की चित्ते का सालूक लाग रहा देर कलाई गिरजा की दोनों राह खंध्या कैसी बड़ी बड़ाई गिरजा की और पिंडी गोर बड़ी गोर जत तो ये सगाई गिरजा की पिंडी गोर बड़ी गोर जत तो ये सगाई गिरजा की जोड़ी कबर पाया कोना जोड़ी कबर पाया कोना या मोटी बेमारी से तेरी गला क्या करवावा शादी की तैयारी से
जो ने दोबारा विनती करी तो मैं बहुत फिर लिया, लेकिन कोई भी कड़ी भी नहीं ठिकाना मिल गया, कोई रिश्ते का तैयार नहीं। और पालम गया मैं इंद्रजीत दोहराव करके जगमाता नाट गया, फिर मैं गया अग्नि जी दोहराव लेन तलता नाट गया, फिर मैं गया श्री विष्णु जी दोहराव करके दे दाता नाट गया, फिर मैं आया हिमाचल धोर बरना पता नाट गया, फिर मैं आया हिमाचल धोर बरना पता नाट गया। इब भेजा सुन खुद गिर जहान है, इब जैसे मैं खुद गिर जहान है, आगे मर्जी थारी से तेरी गिला भोरे जा करवावा शादी की प्यारी है। गुरगा वसवा अठे पर चुबारे में आतिथ्या की कर से सेवा जगह ठीक चुबारे में आनंद रूप और प्रेम रूप किए चल लहर चुबारे में हिमाचल की लाज रख दे और कर चुबारे में हिमाचल की लाज रख दे और कहर चुबारे नसी मंगेरा में जमाना छड़का श्री मंगेरा में जमाना छड़का देखो न बिहारी से तेरी गिला भरे जा करवावे शादी की प्यारी से। जब भोले बाबा ने सारी बात सुनी और अपना पिछला प्रेम संबंध सब समझ लिया और गिरजा यानी माता पार्वती का रिश्ता स्वीकार तो कर लिया, लेकिन क्या कहने लगा ब्राह्मण नाई से, भाई ऐसा है हम तेरे गला जाति करें क्योंकि मेरा उसका कोई मेल नहीं मिलता, मैं तो क्यों और वो क्या है। गण खरे जो कितने मर्जी यूट्यूब पर देख लो, कड़ी देख लो, के गाँव में तू राजा की राज दिलाई, बताओ भाई कैसे पार्वती और शिव जी की बात हुई। वो तो ब्राह्मण के माध्यम था और उसमें बोरे बाबा ने राय ने अंदर इसमें बिल्कुल भी इसमें वो वाह भाई वाह राजा की राज दिलाई। तो बोरे बाबा जी क्या कहने लगे फिर ब्राह्मण नाई से, भाई वो राजा की राज दलारी मैं तो सिर्फ लंगोटे आला सू और भांगर गड़कन प्यार करूँ मैं कुंडी से हटिया सुहा राजा की राज दुलारी में सिर्फ लंगोटिया सू भांगर गड़कन प्यार करूँ मैं कुंडी से हटिया सू। दर्शन मेरा बाबा
राग देख कन डर जेगी सोसो नाग पड़े रह गड़मवार नाग देख कन डर जेगी मैं कुछ धोना मैं तटार करोर आग देख कन डर जेगी मैं राग मोर कन प्यार करोया बाग देख कन डर जेगी मैं राग मोर कन प्यार करोर बाग देख कन डर जेगी एक मंडल एक कटोरा एक मंडल एक कटोरा न तो तेल पे आसू भांगर कन प्यार करूँ मैं तुम्हें से प्यासू राजा की राज दुलारी में सर्प लौटे आसू भांगर के सोदा सीधा सिर है सोदा सीधा सिर है मेरे एक भी सीधा से नहीं किस तरह जी लागेगा और शतरंज तो पड़ता से नहीं वह बगा की कोयल से और बर्फ पड़ा हरी घास नहीं साल बिसले मेरा कमर तक भी पास नहीं हुआ साल में सलेरा ओ डर यारी में कमर तक भी पास नहीं वह साहूकार गुजारे यारी साहूकार गुजारे यारी में बिल्कुल टूटे आसू बांगर कन क्या करूं मैं 1983 में सिर्फ बांगर कन क्या करूं मैं 1983 बात में बाबा जी क्या समझाते हैं ब्राह्मण में क्या पाल क्या मैं सैर करेवा पाल क्या मैं सैर करेवा लंबी सारी हरात लगा समुद्री पर्वत ऊपर अटल तारी हरा करो सतपकवनी खाए रे में पेट पुजारी करूँगा मेला के मैं सदा भलाई करूँगा मेला के मैं सदा भलाई करूँगा दिल प्यार बनड़ा चाहिए दिल प्यार बनड़ा चाहिए मत लंबे छोटे आसू बांगर कन क्या करूं मैं 1983 राजा की राज तुम्हारी है सिर्फ लेते आसू बांगर कन क्या करूं मैं 1983
खेल खिलाना रक्षा ईसा खेल खिलाना ठीक नहीं किसी राजा गल्ला साथी कर दो ईसा मेल मिलाना ठीक नहीं जिसकी रगन में धार है तन ईसा सेल चलाना ठीक नहीं मैं सुलझे भांग तूड़ रटूंगे तेल पिलाना ठीक नहीं मैं सुलझे भांग तूड़ रटूंगे तेल पिलाना ठीक नहीं श्री मांगे राम बोल मर्जी मांगे राम बोल मर्जी दो कबर बरोते आशू भाग महाराजा की राज दुलारी सरफल मोटे आराजू भांग अरे पानी उड़ी तो आजू नहीं समझ पड़े अब पेशाब भी करेंगे यार पेशाब भी करेंगे यार पेशाब कर दे बड़ा चाबी बड़वा देंगे बड़ा कह मैं सारा चाक का क्या रखा चलो हम कोई नहीं कर मैं तो इतना भगवान की कोई कथा सुना मेरे पे रुका जा नहीं तो रुक जा ये तो गर्म हो रहा चल रहा बस ऐसा है एक बार दादाजी ने पेशाब करना करे हुए एक बार महाराज श्री कृष्ण भगवान से सत्यभामा और रुक्मिणी जो रे ये दो थी उसकी लड़का बैठा बेचारा तो सत्यभामा को शक हो गया भाई कृष्ण भगवान हमारा नाथ हर रोज द्रौपदी का क्यों जाओ रोज तो भी करिया हम तो लेंगे 2 मिनट उसने कहा करीब बना घेर रहा हूँ भाई इस बात की तसल्ली करनी चाहिए उसने रुक्मिणी जी का जिक्र कर दिया भाई ऐसे ऐसे ये भगवान हमारे नाथ क्यों जाते हैं रानी द्रौपदी के पास है रोज तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है उनने सारी बात पछाड़ ली भाई के सको इनका तो उसके बाद रानी सत्यभामा और रानी रुक्मिणी जी को भगवान बोले आज तुम मेरे साथ ही चलो और जब रानी द्रौपदी के महल में गए तो वहां पर रानी द्रौपदी अपने केस सका रही थी और सत्यभामा ने सोची भाई ये तो और भी बढ़िया हो गया आज भाई श्रेष्ठ मास्टर आज अपने केस सका रहे ककर का पढ़ूंगा तो तो सत्यभामा ने कहा भाई कृष्ण भगवान ने कहा भाई आपकी आज तो 2 ही आ रही और इनसे आप अपने केस सजवाओ तो जैसे ही सत्यभामा ने एक केस पड़ा द्रौपदी के सिर से तो आवाज आई हे श्री कृष्ण तो दूसरा पड़ा तो फिर वह आवाज आई हे श्री कृष्ण तीसरा पड़ा फिर वह आवाज हे श्री कृष्ण तो वो उड़ी रुक गई और बोलिए नाथ आखिर ये क्या मामला है भाई हम तो इसके बाल पढ़े जीत में आपके नाम की आवाज आवे बोली पागलो यू या द्रौपदी मेरी सबसे बड़ी भगत है और इसीलिए मैं इसके घर रोज आऊं बोला कैसे जी बोले या मेरा हर रोज 3.5 करोड़ बार नाम लेना बोले 3.5 करोड़ बार या कैसे बात या तो संभव है 3.5 करोड़ बार कौन ले इसके एक दिन में नाम बोला ऐसा है जब कोई प्राणी कोई मनुष्य स्नान करता है ना तो उसके शरीर की 3.5 करोड़ छिद्र खुल जाते हैं और उस टाइम जो मेरा परमात्मा जो मेरा नाम लेवा ना उसका एक बार का लिया नाम 3.5 करोड़ बार गिना जाऊंगा और या द्रौपदी स्नान करते वक्त मेरा नाम लेती है
और इसलिए एक बार का लिया हुआ नाम 3.5 करोड़ बार रिपीट हो जाओ। बोले ठीक है। तो इसीलिए हमारे वेद शास्त्र भी तो है भाई स्नान करते वक्त खासकर, चाहे हमने कभी कतई टाइम नहीं मिलो 24 घंटे बैठा है, लेकिन स्नान करते वक्त उस प्रभु जी का हमें जरूर नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो घर वो नाम एक बार का लिया हुआ ही 3.5 करोड़ बार लिया हुआ माना जाऊंगा। तो तब सत्यभामा और रानी रुक्मणी जी को पूरा ज्ञान हुआ भाई यस, इसका मतलब हमारे स्वामी जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम के वश में है। तो एक बार ऐसे ही एक पंडित जी पटकाया 12 साल तक, करिए 12 साल तक काशी जी पटकाया और अपने पिताजी का बोलिया, पिताजी मैं तो पूरे 12 साल काशी जी पढ़ाया और मेरे से जो मर्जी पूछो। तो उसके पिताजी ने उसका एक पूछ लिया, बोला भाई एक बात बता दे सिर्फ। बोले के दे रे, बाप का बाप कौन होगा? तो यह चीज तो बड़ी वेद शास्त्र में ये कोनी थी, वो भी बेचारा करता बतावा भाई बाप का बाप कौन है। आखिर ओ बोला मैं तो वापिस जाऊं पिताजी और काशी जी जाऊंगा और इस प्रश्न का उत्तर लाऊंगा जरूर खोज कर। तो रास्ते में वो चल रहा था, चलता बढ़िया चलता गया, उन्हें बहुत प्यास लग गई और एक नगर में कह लो गाँव में कह लो उन्हें देखा दौड़ता है। तो गया एक घर के दरवाजे पर उन्हें खटखटाया, बोले जी पानी पिया दो। पानी पियाने के बाद पीने के बाद उस पंडित जी ने कहा जी ये घर किसका? तो वह स्त्री बोली, बहुत सुंदर स्त्री थी पंडित जी, ये तो बात आपने जल पीने से पहले कहीं पूछनी चाहिए थी, ये तो घर एक वैश्य का घर है। बोले हो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया भाई, मैंने वैश्य के हाथ का पानी पी लिया। वह बोली आप ऐसा करो, आराम करो, थोड़ी देर रेस्ट करो, और आप क्यों जा रहे हो, कड़ा जा रहे हो? तो पंडित जी बोले भाई मैं इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए जा रहा। तो वैश्या बोली जो आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता दूं तो कैसा होगा? तो पंडित जी के मन में भी शांति आएगी भाई क्यों बर मुंह बरदा फिर वो काशी जी पूरी बताया। फिर वो बोली एक काम करना पड़ेगा, आपने मेरे घर का भोजन खाना पड़ेगा। तो पंडित जी बोले सवाल नहीं उठता, तेरे घर का कैसे खा लूंगा मैं? बोले मैं तेरे तक 5 असरफी सोने की दे दूंगी अगर तो सिर्फ हमारा सुक्का सीधा ले ले। तो पंडित जी का लालच आ गया, अगर कौन देखा हुआ है सुक्का सीधा लेकर मैं बना लूंगा 5 असरफी लाग रही बिलन। तो उसके बाद वह बोली जो तो मेरे बनाया खाना खा ली मैं बना दूंगी, 1 मिनट बताओ आपस में प्लीज। तो उसके बाद वह बोली भाई ईब के करे जो तो मेरे हाथ का सूखा सीधे का बड़ा खाना खा लेगा नहीं, 5 असरफी दूंगी मैं मेरे बड़ा। फिर वो बोली जो मेरे बनाया हुआ खाना खा लेगा तो मैं तो 10 असरफी ले दूंगी करता है। तो पंडित जी 10 पर तैयार हो गया। फिर वो बोलिया, वो बोली वैश्या भाई अगर आप मेरे हाथ से खाना खा लो यानी मेरे साथ ही बैठ कर खाना खा लोगे तो मैं 20 असरफी दे दूंगा आप तक। तो पंडित जी तो 20 पर बिल्कुल तैयार होगा भाई मैं तो खा लूंगा साथ ही। तो उस समय फिर उस वैश्या ने उस पंडित जी के खींच का थप्पड़ मारा गाल पे। वो तो और छोमा भी तेरी मत कैसे मेरा थप्पड़ मारा। तो बोला पंडित जी तेरे प्रश्न का उत्तर दिया मैंने, बाप का क्या नाम है? बाप के बाप का नाम है लालच। भाई पहला तो
तो जल पी के बसते रहा था। गरीब तो 20 रुपये के लालच में सिर्फ मेरे साथ खाना भी खाने में तैयार हो गया। तो इस प्रकार था, ये नहीं पता लगता भाई कौन ज्ञानी है और कौन किस तरह मिल जाए, खड़ा मिल जाए। भाई खा लिया कि थले पढ़ने ओ महाराज जी आगे रे कन बिड़िए है मेनू कह रहा तो भी ना शुरू करी तो वहां खा लिया होगा। ठीक है चल। तो उसके बाद फिर जय हो जी पता लग गया मैंने ओ हेलो भाई ओ भाई आ जड़वाले इसे नाड़ी तो मैंने लेने होंगे तुम्हारे काम की कमा रहा तो मुंह करी ना बजा के बताऊंगा तो मेरा बीपीआई ना करा पहले लेट हो गया बस चल बड़ा दूर इसने बजा ले हेलो। तो उसके बाद ए भगवान अरे भाई तो जोड़ सा काम हो कर ले हेलो। तो उसके बाद जी मैंने पता लग गया भाई इस टाइप का मेरी पार्वती का ये बटो है, ना तो उसका घर है ना उसका बार है ना उसका परिवार है। तो उस टाइम मैंने अपने पति भाई तेरे हेलो अपने पति को एकांत में लेकर बोली भाई ये ब्राह्मण नहीं ना यू के जुलम करे हमारे गल भाई ऐसा बट हो जाए तो क्या कर लगे एकांत में लेकर वो बात छोड़ो चलो। हाँ मेरी गिरजा बेटी जोर की हो ये बाबा अवधूत करीता है के करी है उस ब्राह्मण नाई ने ओ प्रिया मेरी गिरजा बेटिया जोर की तथे ये बाबा अवधूत करीता करी है उस ब्राह्मण यो बाबा अवधूत करीता के करी है उस ब्राह्मण ने ओ पिया जी इंद्र जी का ब्याही जाता इंद्राणी का लावा है गिरजा ब्रह्मा जी का ब्याही जाता ब्रह्माणी का लावा है गिरजा किस राजा का ब्याही जाता पटरानी कहलावा गिरजा किस राजा का ब्याही जाता पटरानी कहलावा गिरजा जोड़ी का पर तोड़ा चाहिए दूर तक जोड़ी बड़ी है जोड़ी का घर तोड़ा चाहिए दूर तक जोड़ी बड़ी रहे जोड़ी का नर तोड़ा चाहिए दूर तक जोड़ी बड़ी रहे दूर तक आसू बात रही नहीं और की
हो बात रही नहीं और की दखिया दुनिया मारेगी जूत कले करता के करी हो उसे ब्राह्मण गाई ओ पिया दी हंसर चाहिए कागड़िया न चाहिए काग जति न सती चाहिए नागणी न चाहिए नाग मोरवंशी न गंधर्व चाहिए रागणी न चाहिए राग मोरवंशी न गंधर्व चाहिए रागणी न चाहिए राग साधगर हमें पैदा होरी पतित लिखाया नहीं नादगर हमें पैदा होरी पतित लिखाया नहीं राजगर हमें पैदा होरी पतित लिखाया नहीं राजगर हमें पैदा होरी पतित लिखाया नहीं अंके दास में ओ की दखे अंके दास में ओ की हो ये पैदा हो गया कपूत के हो उसे ब्राह्मण नाई ओ प्यारी दक्ष का तीन पुत्री तीनों का एक बाप समुद्र के किनारे गई सन का दिखला दिया श्राप पैर पकड़ के माफी मांगी बैठी रही चुप चाप पैर पकड़ के माफी मांगी बैठी रही चुप चाप विष्णु जी के अंश से पैदा हिमाचल की नारी लाखों बरस भक्ति करी शक्ति तय दिया अवतार और जोड़ी कबर पाया खुला मात पिता पे कितना हार जोड़ी कबर पाया खुला मात पिता पर कितना बहार जोड़ी हो चंदा चकोर की दखे जोड़ी हो चंदा चकोर की हो शिव जी मिला अवधूत के हो उसे ब्राह्मण नहीं ओ प्यारी कित ले जाओ इस
दुनिया में ठिकाना नहीं से बाबा जी गला चाहिए दादी दूध दही का खाना नहीं तेरे भाग में लिख राखी तेरी माता ने लाना नहीं तेरे भाग में लिख राखी तेरी माता ने लाना नहीं मान सिंह भूल गया शिव जी का पहुंचाया टिक्का लक्ष्मी चंदे भूल गया शिव जी का पहुंचाया टिक्का मंगराम भूल गया शिव जी का पहुंचाया टिक्का मंगराम भूल गया शिव जी का पहुंचाया टिक्का चमक समय सी डोर की हो